दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम किधर जाएंगे? हर लोग यही सोच रहा है कि हिंदू मुस्लिम का जो जहर बोया गया है, जो अफीम है, वो कितना कारगर साबित हो पाएगा। जिस तरीके से वर्तमान स्थिति जो चल रही है, क्या कुछ उसमें नया बेनिफिट मिल पाएगा इंडिया गठबंधन को? हम सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी के नेता हैं अतहर जमाल लारी, ये बताइए कि आप एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं और खुद मुस्लिम भी हैं, आपको लगता है कि मुस्लिम एनडीए की तरफ जाएंगे? नहीं, मुसलमान एनडीए की तरफ क्यों जाएंगे भाई? एनडीए के नेता तो कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। हेमंत विश्व शर्मा ने अभी कहा था कि हमें मुसलमानों का वोट 10 वर्ष तक नहीं चाहिए, और बराबर जो है ये मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो एनडीए के साथ मुसलमान क्यों जाएगा? अभी अमित शाह तेलंगाना में कह रहे हैं कि हम अगर चुनाव तेलंगाना में जीतेंगे, सरकार बनेगी, तो हम मुसलमानों का जो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। कर्नाटका में भी उन्होंने कहा था। हर जगह वो मुसलमानों को रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात करते हैं। हर जगह जो है बोलते हैं कि पहलों की सरकारों ने तुष्टीकरण किया। आखिर मुसलमानों का कौन सा तुष्टीकरण हुआ? न मुसलमान नौकरी में है, न कारोबार में है, न कहीं कुछ है। मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ दी जा रही हैं, उनके मदरसे गिरा दिए जा रहे हैं, और भाजपा को वोट भी नहीं चाहिए। एक तरफ वो मित्रता की भी बात करते हैं, और एक तरफ जो है वो कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कपड़े से पहचान लिए जाते हैं। तो हमेशा हमारे खिलाफ अगर बोला जाएगा तो क्यों एनडीए के साथ मुसलमान जाएगा? आपको बार बार हिंदू मुस्लिम की बात होती है, हर वक्त हिंदू मुस्लिम चलाया जाता है। अभी राजस्थान में चुनाव हो रहा है तो वहाँ बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी कन्हैया का जिक्र करते हैं। कन्हैया को लेकर के पोलराइजेशन की बात होती है। एक बार भी वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करते हैं। एक बार भी उन्होंने जाहिद और नासिर के बारे में तो नहीं बोला कि इनको जिंदा जला दिया गया। हाँ, कन्हैया को तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया गया, 2 लोगों को नौकरी दी गई। जाहिद नासिर को तो ये इतना मुआवजा नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हर तरीके से पोलराइजेशन की राजनीति हो रही है। और भाजपा की राजनीति ही यही है कि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कराया जाए और इनको अलग अलग बांट दिया जाए। लेकिन अब जनता समझ रही है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौकरी नहीं है, गरीबी है, भुखमरी है, इन तमाम चीज़ों से जो है जनता उब चुकी है। अब हिंदू मुस्लिम के नारे पे कब तक जनता जिएगी? कब तक आप धर्म की अफीम खिला करके हमको बेहोश रखोगे? अब जनता होश में आ चुकी है, जनता जाग चुकी है, और अब ये इनका पैंतरा चलने वाला नहीं ना। राजस्थान में चला, मध्य प्रदेश में चला, आज राजस्थान में वोटिंग हो रही है, और राजस्थान से भी भाजपा की सरकार जा रही है, मध्य प्रदेश से जा रही है, छत्तीसगढ़ से जा रही है, मिजोरम में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और आंध्रा में तो इनका कुछ है ही नहीं है। और बार बार जब भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग मुसलमानों को टारगेट करेंगे, पार्लियामेंट में एक मुसलमान एमपी के खिलाफ कितनी गंदी गंदी बातें, उग्रवादी से लेकर के मुल्ला, कटुआ, भड़ुआ, क्या क्या नहीं कहा गया, तो सब देख रहा है ना। आप हमको गाली दोगे, आप हमसे वोट मांग कहोगे कि नहीं चाहिए, तो फिर हम क्यों देने जाएं? अगर हमारे लिए कुछ करते, हमारे भलाई के लिए कुछ करते, हमको नौकरी देते, हमको रिजर्वेशन देते, तो हाँ, मुसलमान सोचता भी। लेकिन आप रिजर्वेशन दोगे भी नहीं, और कहीं अगर रिजर्वेशन है तो उसको छीनने की कोशिश करोगे। आप हर जगह आप सबकी बात तो करोगे, लेकिन मुसलमान के खिलाफ हमेशा आप बोलोगे। मुसलमान को कुछ भी देना नहीं चाहते हो आप, तो कैसे मुसलमान इंडिया बोलोगे? लेकिन ओवैसी को लेकर क्या कहेंगे? हो न हो, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में ओवैसी का भी यूपी में एंट्री होगा, तो आप कैसे ये विश्वास के साथ हैं कि एनडीए के तरफ मुसलमान नहीं जाएंगे? ऐसा है, एनडीए के साथ क्यों जाएंगे? ओवैसी जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। हम जानते हैं, अभी तो उन्होंने ऐलान किया कि बिहार में हम किशनगंज से लड़ेंगे। उनका जो है यहाँ का अध्यक्ष जो है कह रहा है कि हम 40 सीट पे लड़ेंगे। तो ओवैसी साहब जो है सिर्फ मुसलमानों का नुकसान करते हैं, फ़ायदा नहीं करते। वो अगर 40 सीट पे लड़ेंगे तो फ़ायदा किसको पहुंचाएंगे? भाजपा को पहुंचाएंगे। लेकिन मुसलमान बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहा है, बारीकी से जो है हर चीज़ को समझ और बूझ रहा है। कर्नाटका में चुनाव हुआ था ना, ओवैसी साहब गए थे ना,
लेकिन एक तरफा मुसलमानों ने उनको नकार दिया। बहुत ही जज्बाती तकरीर किए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगवाए और क्या क्या नहीं किए, लेकिन मुसलमानों ने बड़ी समझदारी से काम लिया और अवैसी साहब को वहाँ से वापस बैरक भेज दिया। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा या देश में जो भी चुनाव होगा, वो मुस्लिम समाज जो है इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा, इंडिया गठबंधन को करेगा। नहीं, ये जो बातें आप बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के पास जाएगा, वो उसके साथ रहेगा, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बहुत सारे जो अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान, उसमें भाजपा के सदस्य बन रहे हैं मुस्लिम लोग, तो आप कैसे एक तरफ कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ मुस्लिम समुदाय जा रहा है? देखिए, भाजपा के सदस्य बन रहे हैं लोग, किन मजबूरियों में बन रहे हैं, काहे बन रहे हैं, किस लाभ और किस लालच में बन रहे हैं, वो बन जाए, बने। उनके परिवार का एक वोट भी जो है भाजपा को नहीं जाएगा, ये मैं आज बता दे रहा हूँ। बहुत से मुस्लिम नेताओं से भाजपा से हमारी बातचीत होती रहती है और बहुत से हमारे दलित और पिछड़े भाई भी हैं भाजपा में, जिनसे बात होती रहती है, वो ज़रूर हैं, लेकिन जो इनका रवैया है मुसलमानों के खिलाफ, वो उनके परिवार वाले भी तो देख रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं ना। टीवी चैनल, सोशल मीडिया, अखबार है, तो वो उनके परिवार के लोग वोट नहीं देंगे। वो हो सकता है दे दे, हमें तो उम्मीद नहीं है कि वो भी देंगे। तो एनडीए के साथ मेंबर बन जाने का मतलब ये नहीं है, भाजपा का मेंबर बन जाने के बाद, कि भाजपा को वोट उनका पड़ेगा या उनके कहने से मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। अरे भारतीय जनता पार्टी कुछ हमारे लिए करेगी तब ना हम सोचेंगे, तब ना जनता सोचेगी। जब आप करेंगे नहीं, हर जगह ऐलान करेंगे कि हम जो है इनका रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हलाल से लेकर के तमाम मुद्दे चले आ रहे हैं, कर्नाटका में हिजाब से लेकर तमाम मुद्दे चले और पूरा देश में चलाने की कोशिश की जा रही है। और भाजपा ये कोशिश करेगी, पोलराइजेशन की कोशिश करेगी, लेकिन पोलराइजेशन नहीं कर पाएगी भाजपा, क्योंकि सारी जनता देख रही है। साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी राजस्थान में गए, उन्होंने कहा कि हम 450 का सिलेंडर देंगे। आखिर हम लोगों से दुश्मनी क्या है? हम लोगों ने कौन सा गुनाह किया है? भाई, बनारस से हमने आपको सांसद बनाया है, बनारस से भेजा है 2 बार, आप बनारस से प्रधानमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बने हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रिय प्रधानमंत्री जी जो हैं, जो विश्व गुरु की बात करते हैं, आखिर यूपी वालों के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? हमको भी 450 का सिलेंडर दीजिए। आप गुजरात में हैं, गुजरात के हैं, गुजरात वालों को 450 में सिलेंडर नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश वालों को 450 सिलेंडर में नहीं देंगे, लेकिन आप राजस्थान में बोलते हैं, आप छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, आप जो है मध्य प्रदेश में बोलते हैं, तो भाई हमको दीजिए ना। हम भी तो गरीब हैं, हम भी तो महंगाई से जूझ रहे हैं, हम भी तो बेबस, लाचार, मजबूर यहाँ की जनता है। तो जनता ये भी इनसे सवाल पूछना चाहती है और हर चीज़ का हिसाब किताब 2024 के चुनाव में होगा। और जहाँ तक असदुद्दीन अवैसी की बात है, तो भाई वो तो पूरी कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं वो भी पोलराइजेशन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये भी पोलराइजेशन की बात करते हैं। तो हम एक शेर कहेंगे, यहाँ के मुसलमानों से अपील करेंगे कि ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। तो ये शख्स जो है नादानी कर रहा है और ये दोनों मिलके देश को जलाना चाहते हैं और हम देश को जलने नहीं देंगे। जिस तरीके से हम आज़ादी की लड़ाई लड़े थे एक होकर के, उसी तरीके से फिर दूसरी आज़ादी की लड़ाई हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। इंडिया की सरकार बनेगी और तमाम परेशानियां, चाहे जातिगत जनगणना, चाहे रिजर्वेशन, जिस नीतीश कुमार जी ने किया है, उसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में होने जा रहा है। ठीक है, तो आप अतहर जमाली लारी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने एकदम से मुसलमानों को बताए हैं कि जिस तरीके से पार्लियामेंट से लेकर जिस तरीके से शोषण हो रहे हैं और वो शोषण के शिकार नहीं होंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक तरफा इंडिया की तरफ इन्होंने मुहर लगा दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में राजनीति में ऊँट किस करवट बैठता है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।